हमें लगता है कि दुनिया का सबसे ख़राब काम पढ़ाई है। ये कंपटीशन का दौर है। अगर जिस दिन आप ढीला पड़े ना, आपको लात मार के अगला आगे निकल जाएगा। नौकरी जब हुआ मेरा, तो मेरे माँ बाप रोने शुरू कर दिए। क्यों नहीं? एक समय था जहाँ पर नौकरी नाम तक नहीं था जी। लेकिन एक बयार बहा और सथुआ बाज़ार में जिस तरह से विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव क्लास ने एक काम करना शुरू किया। आज के ज़माने में देखो, मोटिवेट करने वाला हमेशा कोई नहीं मिलेगा। आप ये दिमाग में डाल के चलोगे कि हमें कोई मोटिवेट करे तो हम पढ़ें, ये कभी नहीं हो सकता है। आपको सेल्फ मोटिवेट होना होगा। आपको अपनी परिस्थितियों को समझना होगा। आप अब जिस दिन आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, आप अपने माँ बाप को एक बार देखो, अपनी परिस्थिति को देखो और तब वहाँ से अपना ग्राफ बढ़ाओ और फिर पढ़ना शुरू करो। कि सर मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उसको इतना बेहतरीन से समझ में आएगा कि पूछिए मत। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जंगल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर लिए और उस समय कोई प्रकाश का साधन भी नहीं था और इतने महान बन गए। नमस्कार, प्रणाम। और आप देख रहे हैं अमित ब्लॉग LOC। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज बाल दिवस है, तो मैं अपने तरफ से बाल दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। तो आज हमारे सर से मिलेंगे आप लोग, जो कि इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं इनका स्टूडेंट हूँ। ये हमारे परम आदरणीय सर लव सर हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे और आप लोग को कुछ बताएंगे और बाल दिवस के शुभ अवसर पर संबोधित करेंगे कि कैसे और कब मतलब स्टूडेंट को ग्रोथ करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलिए। सर, सबसे पहले तो आप सभी का आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद अमित जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके टीम को मैं इस मेहनत के लिए बधाई देता हूं कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, नाम अपना रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद जी। तो सर, पहला सवाल आपसे कि आपको कब लगा कि मतलब आपको कि इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए? सबसे पहले तो आज मैं बाल दिवस को हमारे क्षेत्र के सभी भी बच्चों को, भाई को मैं बधाई देता हूं। एक गुरु के सामने सभी भी बच्चे, चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, बालक की तरह होते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को, बालकों को, छात्रों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग मेहनत करो, नौकरी लो। आज हम लोग जिस तरह से चाचा नेहरू को याद करते हैं, जो इतने बड़े पद पर होते हुए भी उनका रुझान बच्चों के प्रति था, हम आज उनको नमन भी करते हैं, याद भी करते हैं। सवाल आपने किया है, देखिए एक्चुअली में मुझे ऐसा कभी भी मालूम नहीं था या मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं पढ़ा पाऊँगा। ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके नसीब में शायद लिखा ही होता है। क्लास को सींचने का काम 3 लोगों ने किया, जिन्हें हम नेहरू नासिर टिटो कहते हैं। विकास सर, विनोद सर और हासिम सर ने जो स्थापना किया, इन लोग की सपना जो भी थी। फिर इसके बाद विनोद सर की नौकरी लग गया, हासिम सर भी सफल हो गए, विकास सर अपना पढ़ा रहे हैं। तो इनको लगा, पता नहीं इन लोगों को क्या दिख गया हमारे अंदर या किस विश्वास के बदौलत इन लोगों ने हमें क्लास दे दिया। लेकिन जब इन लोगों ने दिया तो मैं इस दिमाग में ठान करके चला कि नहीं, मुझे कुछ बेहतर करना है। जीवन में कभी भी किसी को मौका बार बार नहीं मिलता है। तो जब वो मौका मिला, मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं एक ही चीज़ दिमाग में डाला कि मुझे बेहतर पढ़ाना है, बेहतर करना है। और आज उसका परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं क्लास ले कितने लड़के नौकरी कर रहे हैं। जी, बराबर। धन्यवाद। तो सर, आपसे एक और सवाल कि आप कब से इस इंस्टीट्यूट को चलाने में अपनी मदद दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं? कब से और कितने लड़के अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? देखिए, इस क्लास को लगभग हमें लगता है कि 2014 से स्थापना किया गया था जी। और 1 साल सर विनोद सर पढ़ाए, फिर इसके बाद उनकी नौकरी हो गई, चले गए। फिर ये बगडोर मुझे मिला 15 से और आज तक मैं सेवा दे रहा हूँ। और इस दरमियान हमारे क्लास ले करीब 80 बच्चे से ज़्यादा लड़कों नौकरी कर रहे हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं। और ये हमारे क्लास का रेशियो है कि प्रति साल 10 लड़के हो ही जाना है।
10 से 12 लड़के प्रति साल हो जाते हैं। ये माता सरस्वती की कृपा है, माता रानी की कृपा है और हम लोग का मेहनत है जो इतना हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह से ये रेशियो है, आज इतने लड़के नौकरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से इतने कम समय में और हर साल 10 बच्चे क्वालिफाई कर जाना गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए खुशनसीबी की चीज़ है। तो सर, आपको कभी ये नहीं लगता कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तरीके से लोग मतलब स्टूडेंट हैं, उनको कैसे आप मतलब संभालते हैं, हैंडल कैसे करते हैं? अलग अलग परिवेश में पले हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे लड़के, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं अपने तरीके से? थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले इधर जितने भी ग्रामीण लोग हैं जो हमारे भाई बहन हैं, एक समय था जहाँ पर नौकरी नाम तक नहीं था जी। लेकिन एक बयार बहा और सथुआ बाज़ार में जिस तरह से विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव क्लास ने एक काम करना शुरू किया और एक सपना बनाया कि हर एक जवार के हर एक गाँव से नौकरी देना ही देना है, उस सपना को पूरा करने का दायित्व हमारे ऊपर आया और मैंने उस चीज़ को दिमाग में डाल लिया। क्योंकि जब शुरू प्रचार चलता था, हम जिस गांव में जाते थे उस जगह से मानो हमें कुछ अजीब महसूस होता था। मुझे लगता था कि नहीं, इस गांव से भी नौकरी होना चाहिए। आज लोग नहीं पहचाने, कल इस क्लास को पहचाने। हो सकता है कि हमें भी न पहचाने, लेकिन इस क्लास को एक बार ज़रूर पहचाने और कहे कि इस क्लास से हमारे गाँव के लड़का का लड़की का नौकरी हुआ है। और ये सोच करके मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज ये है कि करीब हर एक गांव से लगभग लड़के नौकरी कर रहे हैं। और जिस गांव से नहीं भी हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में उस गांव से भी नौकरी दूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है जो हम लेकर के चले हैं। ग्रामीण बच्चे बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने के लिए बहुत ललायत होते हैं। उनको ना तो बहुत ज़्यादा लाभ का आपसे मतलब होता है, बस उन्हें थोड़ी ज़रूरत है बताने का कि नौकरी कैसे लेना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि उनको नौकरी तो सुने हैं, लेकिन नौकरी में कौन कौन चीज़ पढ़ना है, क्या करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। इसका सबसे मुख्य वजह ये भी है कि हमारे घर के गार्जियन उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरे के सुनते हैं नौकरी हो गया तो भी अपने बच्चों को नौकरी के लिए विदा करते हैं, लेकिन उस नौकरी में क्या क्या करना है वो चीज़ें जानकारी नहीं है। वो क्लास जैसे खुलता है, डेमो क्लास होता है, उसमें सब बता दिया जाता है कि आप इस पढ़ाई से किस किस क्षेत्र में जाएंगे। अच्छा। कुछ बच्चे ये भी हैं जो सपना रखते हैं कि नहीं, मुझे IAS बनना है, UPSC के तहत करना है, BPSC क्वालिफाई करना है, तो वो भी क्लास बताता है कि भाई उसके लिए आपको यहाँ नहीं रह के कहीं दूसरे जगह पढ़ना होगा। तो इस सारे क्लास में बता दिया जाता है जी। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो सर, हम हमेशा आते हैं जाते हैं, आप क्लास में हमेशा देखते हैं कि हमेशा क्लास भरी रहती है और क्लास को करने में उतने ही मतलब लड़के इंटरेस्टेड रहते हैं। वो आपके अंदर क्या खूबी है जो आपके क्लास को कभी लोग गैप नहीं करते हैं? कोई ऐसा अटेंडेंस नहीं कि जिसमें हमेशा लड़के भरे नहीं हो? वो आपके क्या अंदाज है जिसमें लोग क्या मतलब थोड़ा सा बताइए, वो क्या फीलिंग्स है जो देखिए, लड़के बैठने पे मजबूर हो जाते हैं क्लास करने में? मैट्रिक का जरिया होता है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, कुछ इंटरटेन होता है, ठीक है, अपना है, उसमें है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना। 10+2 का अपना जरिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, लेकिन ये एक ऐसा जरिया है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैटर नहीं चलता है। इसमें या तो आपकी होगा ना तो बाहर जाओगे, पहली बात। दूसरी बात कि आज के ज़माने में हर एक बच्चा हर एक चीज़ लगभग जानता है, टीचर से भी ज़्यादा जानता है एंटरटेन करने का। तो कुछ ऐसे जरिया हम लाते हैं जी कि बच्चा उससे रुझान बनाए और पढ़े। बाकी ऊपर वाले की मेहनत है। और मैं यही सब बच्चों से कहना चाहूँगा जो भी नौकरी करने वाले हैं भाई लोग, कि आज के ज़माने में देखो, मोटिवेट करने वाला हमेशा कोई नहीं मिलेगा। आप ये दिमाग में डाल के चलोगे कि हमें कोई मोटिवेट करे तो हम पढ़ें, ये कभी नहीं हो सकता है। आपको सेल्फ मोटिवेट होना होगा, आपको अपनी परिस्थितियों को समझना होगा। आप अब जिस दिन आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, आप अपने माँ बाप को एक बार देखो, अपनी परिस्थिति को देखो और तब वहाँ से अपना ग्राफ बढ़ाओ और फिर पढ़ना शुरू करो। सही बात। सफलता का स्वाद तबे चख सकते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो आपको मेहनत करना होगा, उस तरह से काम करना होगा। और यही सब चीज़ें हैं जो हम क्लास को एक कंडीशन बना करके, इतनी विकट परिस्थितियों में लेकर के हम कोई ऐसा कंटेंट ला करके बच्चों को देते हैं जिससे बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, मज़ा भी आता है पढ़ाने में। और ये चीज़ें हैं जी।
तो सर आपको थोड़ा सा मालूम है, हमको भी मालूम है, हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और रीजनिंग और जीके जीएस जो कि हालांकि रटने वाली चीज़ है, और रीजनिंग जो रह गई और मैथ रह गई, उस चीज़ को कैसे आप समझाते हैं और कैसे हैंडल करते हैं लड़कों को, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं आपसे। देखिए, मेरा मानना है कि मैथ जो है ना, समझने वाला चीज़ है। अगर पढ़ाने वाला बेहतरीन आदमी हो तो उस मैथ को बेहतरीन से समझा सकता है। बहुत सारे क्षेत्र के बच्चे मैथ से भागते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालें हमारे यहाँ आती है कि सर मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उसको इतना बेहतरीन से समझ में आएगा कि पूछिए मत। एक ऐसा कंडीशन है कि उसको समझा के हमारे यहाँ हम अपने आसपास के इक्विपमेंट उठा करके उस बच्चे को मैथ को समझाने की कोशिश करता हूँ। दूर तो नहीं, ठीक उसी प्रकार रीजनिंग भी उसी प्रकार का है। बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। हाँ, एक चीज़ दिमाग में रखना है कि इच्छाएं मरने नहीं देना है। अपने अंदर इच्छा जो रखे हैं कि नहीं मुझे मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, ये इच्छा को हमेशा जाग के रखना है। जिस दिन इच्छाएं मर गई, कितना भी बेहतरीन पढ़ाने वाला हो, कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके अंदर ये इच्छाएं रखना है। आपको सोचना है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ आती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो अगर हमारे लिए ज़रूरी है ना तो हम उसको पढ़ेंगे। और मैं ये भी कहूँगा आप लोग से कि कभी कभी जीवन में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता है ना, उसको रट जाओ। अच्छा, छोड़ो मत किसी तरह से। ये कंपटीशन का दौर है। अगर जिस दिन आप ढीला पड़े ना, आपको लात मार के अगला आगे निकल जाएगा। तो आपको एकदम दिमाग में रखना है, हार कबो नहीं मानना है। दिमाग को कभी एकदम सुस्ती नहीं देना है, कभी उसको हार नहीं मानने देना कि ये हमसे नहीं होगा। होगा, आप बस जिज्ञासा बना के रखिए और अपने जो पढ़ाई के प्रति जो चीज़ें हैं उसको आप बना के रखिए, ज़रूर सफल हो जाएंगे। आप उससे मोहब्बत करिए, नौकरी से मोहब्बत करिए, प्यार करिए उससे, ज़रूर सफल हो जाएंगे। जी सर। तो चलिए सर, लास्ट सवाल आपसे कि जो लोग नए लड़के हैं और नौकरी करने की अपेक्षा रखते हैं, उनके लिए 2 लफ्ज़ और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए उन लोगों को, उनके लिए कुछ कहिए। देखो भाई, इस परिवेश में ऐसा समय आ गया है जहाँ पर वैकेंसी है, जितना भी संख्या इतनी ज़्यादा हो गया है कि सरकार भी कुछ नहीं चाह के कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर 5 लाख सीट खाली है तो 5 लाख सीट एक बार दे देगी। सरकार की स्ट्रेटजी कभी नहीं होता है। वो 5 लाख वैकेंसी को एक जरिया बना के दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है, लेकिन वो जितनी भी वैकेंसी आती हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत कम पड़ जाती है। क्लास में सबको शिक्षक एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में कोई बेहतरीन निकल करके आगे नौकरी कर लेता है। ये आपको समझना है कि हमें उस प्रश्न को, या हम कितना बेहतरीन हो सकते हैं कि औरों से ज़्यादा हम मेहनत करके आगे बढ़ जाएं। तो आपको एक संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प लेकर काम करना है। हमें लगता है कि दुनिया का सबसे खराब काम पढ़ाई है, लेकिन यह खराब काम आपका भविष्य बना सकता है, भविष्य एकदम बना देगा। हमें इसको मानना है और इतना मेहनत करना है जिससे हमारे माँ बाप कहें कि नहीं, हम फ़ख्र से समाज में सिर ठड़ा करके चल सकें। आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि समाज में हमारे माँ बाप जहाँ से बिलोंग करते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। आप चाहोगे तो अपने माँ बाप के लिए तो काम करोगे ही, अपने लिए भी काम कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल भी आ सकता है जहाँ पर लोग आपके काम को आपके माँ बाप के नाम से जानेंगे कि नहीं फलानवा का लड़का है, नौकरी कर रहा है, उससे उनको सम्मान मिलेगा। आज एक कवाद हम अपने क्लास में देखे, एक लड़का है सोनू कुमार, वो बताया कि सर नौकरी जब हुआ मेरा तो मेरे माँ बाप रोने शुरू कर दिए। क्यों नहीं रोएंगे भाई, ये खुशी का आंसू है। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि आज हमारे लड़का का भी नौकरी हुआ हो, विश्वास नहीं किए हैं, लेकिन आपने उस पर सफल कर दिया। खुशी का आंसू है, इसे बहने दो, तभी जाके मज़ा आएगा कि जीवन में क्या चीज़ हमने पाया है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हमें पॉजिटिव रहना है और नौकरी लेना है। कभी कभी ऐसे चीज़ें आता है, लोग बाहर जाते हैं, जिसको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आज इस पर सथुआ बाज़ार में एक छोटे से जगह पर हम लोगों ने इतना शिक्षा का माहौल खड़ा कर दिया है कि आज जो लड़के बाहर नहीं जा सकते हैं या जिनको लगता है कि हम यहीं पर मेहनत करके काम कर सकते हैं, आज यहीं से नौकरी होता है प्रतिशत। मेरी सोच ये भी है जी, एक समय था जब
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जंगल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर लिए सर। और उस समय कोई प्रकाश का साधन भी नहीं था और इतने महान बन गए। आज तो बच्चों के पास गुरु भी है, लाइट भी है, हर एक सुविधा साधन है, फिर भी आप कैसे हार मान सकते हैं? आपको आगे बढ़ना होगा, मेहनत करना होगा और तब जाके सफलता मिलेगा। और सफलता का स्वाद देखो कितना बेहतरीन होता है, ये तो समय तय करेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि जो इस बेरोज़गारी के दौर में कुछ मुकाम को हासिल करने के लिए, अपने मुकाम को पहुंचने के लिए मुकाम तक जो जरिया बताए हैं उस चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और फॉलो करते हुए सर की बातों को अपने मुकाम को हासिल कर लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बने रहिएगा हमारे लास्ट तक। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो में आप चैनल में बने रहिएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं।